हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गणेश गुरुकुल ऑफिशियल पर। तो रोज की तरह हम लोग आ चुके हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के साथ। तो इस क्वेश्चन का मैं अभी सॉल्यूशन देने वाला हूं और रोज की तरह हम लोग इसका बेसिक एंड शॉर्ट अप्रोच में सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में बढ़ने से पहले आज का जो हमारा जीके का जो क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि कल का जो क्वेश्चन था उसका भी आंसर बहुत ही बढ़िया कमेंट बॉक्स में आ गया था। और आप लोग को मतलब मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि गूगल पे बिना सर्च करे ही आंसर देना है, जिससे मतलब गलत हो चाहे सही हो, बस आपको आंसर देना है और मैं लगने से उसको वेरीफाई करके करेक्ट या इनकरेक्ट हो वो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है ना। तो आज का जो जीके का जो क्वेश्चन है, आज का जो क्वेश्चन है, सती प्रथा को किसने बंद करवाया था। मतलब सती प्रथा को बंद कराने में एक दो व्यक्ति का बहुत ही बड़ा मतलब बहुत ही मेन रोल रहा है। उन दोनों व्यक्तियों का नाम जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। तो यही आज का जीके का क्वेश्चन है। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको। पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान देना, अगर सम संख्या बोला है तो इसका अलग कॉन्सेप्ट होता है। विषम संख्या बोला है तो इसका बस थोड़ा सा ही मतलब लगभग सेम, सम संख्या और विषम संख्या दोनों का सेम ही कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन अगर बोल दे पांच क्रमागत संख्याओं का औसत, तो इसका थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट हो जाता है, ठीक है ना। वो पांच क्रमागत संख्याओं का औसत वाला अगर कोई क्वेश्चन मिले डाउट में, तो मैं पक्का उसको मैं उस प्रकार से सॉल्व करके दिखा दूंगा। लेकिन अभी हम लोग को बोला गया है पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत, तो इसको हम लोग उस टाइप से सॉल्व करते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला मेथड हमारा क्या रहेगा, सबसे पहला मेथड रहेगा हम लोग का बेसिक, बिकॉज हम लोग को बेसिक से जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि हम लोग क्वेश्चन को बेसिक टाइप से भी सोच सके, ठीक है ना। अब देखो, सम संख्या पता है किसे बोलते हैं, जो इवन नंबर हो, ठीक है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10। तो एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया है, जितने भी इवन नंबर है ना, उनके बीच का जो गैप है ना वो हमेशा 2 रहता है। हमेशा गैप कितना रहता है, 2 रहता है। ओके, तभी मतलब हमने क्या कहा, जितने भी इवन संख्याएं हैं उन सभी का बीच का जो गैप है वो कितना रहता है, 2 रहता है। सबसे पहली बात तो इसको आप लोग को क्लियर रखना है। ओके, तो हमने क्या कहा, चलो मान लेते हैं लेट कि पहला जो संख्या है वो है x, ये एक इवन नंबर है, हमने इसको मान लिया। तो इसके बाद वाला इवन नंबर हमें कब मिलेगा, जब हम उसमें 2 ऐड करेंगे, यानी x+2, ये होगा हम लोग का दूसरा नंबर, ठीक है ना। ये है हमारा पहला नंबर और ये क्या होगा हम लोग का दूसरा नंबर। फिर क्या करना है, सेम वही, हमने x+2 के इसमें फिर और 2 ऐड कर दो, तो x क्या बोलेंगे हम लोग, x+4, फिर और 2 ऐड करो, x+6। तो आप लोग बोलोगे इसको कितना बार लिखना है, तो मैं बोलूंगा एक बार क्वेश्चन में तो पढ़ लो, क्या बोला गया है, पांच क्रमागत संख्या 1, 2, 3, 4, यानी और एक बार हमको लिखना पड़ेगा, यानी x+8। हमने क्या किया, सब में 2 2 2 2 करके इंक्रीज किया है। तो ये हमने मान लिया कि पहला संख्या ये है, दूसरा संख्या ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये हम लोग का नंबर है। ओके, और हमें क्या बोला गया है, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। मतलब इन सभी का अगर हम लोग एवरेज ले लें तो मुझे कितना मिलेगा, 40। तो देखो एवरेज क्या होता है, जितना जो नंबर है उन सभी का जोड़, ठीक है ना। जितना नंबर है उन सभी का जोड़ करना है और जितने लोग हैं यानी कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। सभी संख्याओं को प्लस करना है और जितना लोग है यानी जितना नंबर है उन सभी को नीचे लिखना है। ओके, तो आप क्या बोलोगे, x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8, ठीक है। हमने सभी को लिख लिया और सभी को हमने प्लस कर दिया और डिवाइड क्या करेंगे, कितने लोग थे यानी कितने संख्या थी, 5 संख्या, तो 5 से डिवाइड करो। तो यहां पर हमको जो एवरेज मिलेगा ना, वो एवरेज किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। क्या बोला है, पांच क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, तो पांच क्रमागत सम संख्याओं का जो हम लोग औसत लेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 40 मिलेगा, ये हमने लिख लिया है। अब फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करो, जितना भी x है ना सभी को जोड़ लो, 1 2 3 4 5 यानी 5x। ओके, फिर प्लस सब नंबर्स को जोड़ो, 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 20। तो यहाँ पर क्या लिख लो, 20। फिर इक्वल टू, देखो ये 5 बट्टा में है ना, मतलब भाग में है, तो यहाँ आके पहुंचने से क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो 40 × 5 कितना होता है, 200, 4 × 5 = 20 यानी 200 हो जाता है। क्लियर। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, 5x का मान हमें कितना मिल जाएगा, 200 में से
20 को क्या कर दो माइनस, क्योंकि ये प्लस में है यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम लोग का प्लस में है, यहाँ आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हम लोग का x का मान क्या मिलेगा, 200 में से 20 गया यानी 180, और नीचे हम लोग क्या लिखेंगे 5, और इसको सॉल्व कर लो 5 से। क्लियर दिख रहा है, 36 5 180 होता है, तो x का मान हमें कितना मिल जाएगा 36, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया है, हमको बोला गया है छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या पूछा है तो हम लोग x का मान बता देंगे यानी 36, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, लेकिन बेसिक में भी शॉर्ट में ही बना। अगर हम लोग बेसिक में ही थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि 5 क्रमागत संख्या बोला है तो गारंटी पहले तो 5x आ जाएगा, तो आप सीधा क्या लिख देते 5x, और प्लस 2 2 2 2 करके बढ़ाना है, तो पहला होगा 2, फिर प्लस 2 यानी 4, तो 2 + 4 6, फिर प्लस 2 यानी 6, तो 6 + 6 12, फिर प्लस 2 8 यानी 6 + 8 20 हो गया, ठीक है ना। 12 + 8 कितना हो गया 20 हो गया, ओके। और पहले जो हम लोग का x था वो लेके हमारा पूरा 5 हो गया है, ठीक है ना। तो ऐसे भी हम लोग मुखामुखी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन अब हम लोग देंगे इसका जहरीला मेथड, यानी बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट मेथड, ठीक है। ये भी शॉर्ट था, कोई लॉन्ग नहीं था। तो चलो हम लोग करते हैं अभी शॉर्ट मेथड। देखो शॉर्ट मेथड पता है कब वर्क करेगा, जब यहां पर ना मतलब देखो 5 क्रमागत सम संख्या बोला है ना, अगर यहाँ पर 4 क्रमागत सम संख्या बोल देता तो हम लोग को यही से जाना पड़ता, कोई शॉर्ट वर्ड कुछ नहीं लगता। लेकिन अगर 5 क्रमागत बोल दिया है, ऑड यानी बोल दिया, मतलब ये क्या है ऑड है ना, 1 2 3 4 5 यानी पूरा 5 क्रमागत संख्या है, बस ऐसे बोल दिया है, यानी 1 2 3 4 5 ये ऑड संख्या है ना, मतलब ये संख्या तो इवन है, यानी ये कितना है यानी ऑड में बोला गया है ना, तो हम लोग क्या करेंगे इसमें अपना ट्रिक लगा सकते हैं। देखो हम बताते हैं कैसे सॉल्व करना है, ध्यान देना अच्छे से। जैसे मान लो हमने बोला कि यहाँ पर है हम लोग का 8 10 12 फिर 14 फिर हमने 16, इतना हमने बोल दिया है, ओके। और मैं आपको बस यही बोल रहा हूं कि इन सभी का प्लस कितना होगा, इन सभी का प्लस हमको ये बता दो। तो आप लोग पता है क्या बोलोगे, मैथ्स का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होता है कि अगर गैप अगर सेम हो, देखो यहाँ पर भी गैप 2 का है, 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 तो जो बीच वाला है ना उसको उठा लो। बीच वाला कितना है 12, तो हमने 12 को उठा लिया, और इसको मल्टीप्लाई पता है किससे करो, जितना संख्या है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना मिलेगा हमें 60, यानी इन सब डिजिट का जो सम है ना वो हमें कितना मिल जाएगा 60 मिल जाएगा। अब विश्वास नहीं, एक बार चेक करके देखो 16 24 कितना होता है 10 10 20 और 30, यहाँ पर 30 हो गया। 12 और 8 कितना होता है 20, 30 और 20 50 हो गया, 50 और 10 यानी 60। मतलब ऐसा प्लस करो या फिर आप सीधा ऐसे सॉल्व कर लो तो आपका आंसर आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने बस एक एग्जांपल में करवाया, तो थोड़ा सा फोकस करना जो हम बोलेंगे। देखो हमने पहले भी बोल के रखा और आज भी बोलते हैं कि जितना लोगों का औसत दिया गया है, अगर हम लोग उस एवरेज को उतना लोग से मल्टीप्लाई कर दे तो हमको पता है क्या मिलता है, सम मिलता है। क्या मिलता है सम। जैसे अगर हमको बोल के रखा है ना कि 5 संख्या का एवरेज जो है, एवरेज कितना है हम लोग को बोला है 40, तो आप पता है क्या बोलोगे, अगर मुझे पांचों संख्या का सम चाहिए ना प्लस, तो क्या करोगे इस 5 को 40 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा हमें 5 चौके 20 यानी 200, यानी सभी संख्याओं को जोड़ने पर मुझे 200 मिल रहा था, ठीक है। क्या मिल रहा था 200। तो पहला ये तो आप लोग को निकालना आना पड़ेगा, तभी आपका मतलब आंसर शॉर्ट में हो जाएगा, ठीक है। अब देखो पता है क्या करना है, सभी क्रमागत सम संख्या यानी गैप सभी का 2 2 है, 2 2 गैप है, और ये जो नंबर मिला है ना पक्का बीच वाला संख्या को ना 5 से गुना करके मिला है। मतलब ये जो नंबर मिला है बीच वाला संख्या को 5 से गुना करके मिला है, क्योंकि ये टोटल सम है ना और सभी का गैप कितना है सेम है और 5 संख्या है, तो हमने क्या बोला ये जो नंबर मिला है ना, ये नंबर कैसे मिला है, बीच वाले संख्या को 5 से गुना करके। तो लेट हम मान लेते हैं कि चलो बीच वाला संख्या मान लो k था, तो k को जब हमने 5 से गुना किया ना तो हमको कितना मिला है 200 मिला है। तो देखो मुझे बीच वाला नंबर मिल जाएगा, 5 से काटो, 5 चौके 20 और 0 यानी k कितना मिल जाएगा हम लोग को 20, यानी बीच में पता है कौन था 40 था, बीच में कौन था हम लोग का 40 था। अब देखो क्या बोला गया है कि 5 क्रमागत संख्या थे, मान लो हम बोल रहे हैं कि चलो पहला था हम लोग का क्या, बस ऐसे बोल रहे हैं कि 40 है, तो इधर हम लोग का कितना था 42, ओके, और फिर यहाँ पर कितना था 44, ठीक है। बीच वाला नंबर है ना, अब थोड़ा पीछे भी आओ, यहाँ पर 38 और यहाँ पर 36, देखो बीच में है कि नहीं, 1 2 3 4 5 भी हो गया और ये बीच में भी है,
और क्या बोला गया सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप क्या बोलोगे 36 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये शॉर्ट अप्रोच जो है बहुत ही इजी था, बस आपको उस नजरिए से देखना था कि ये जो सम जो मिला है बीच वाले को 5 से गुना करके मिला है। क्यों 5 से, क्योंकि 5 संख्या है बोल के, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको बीच वाला नंबर मिल जाएगा। और अगर मुझे बीच वाला नंबर मिल चुका है, जैसे मान लो ए बी सी डी ई, इसमें बीच वाला कौन है, सी, ये हमको मिल चुका है, तो यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर डी और यहाँ पर ई। तो हमने इसमें 2 जोड़ के 42, इसमें और 2 जोड़ के 44, और इसमें से 2 कम करके 38, इसमें से 2 कम करके 36 हमने लिख दिया है। और देखो सबका जो गैप है 2 2 करके, और सब ही क्या है, सम संख्या है। ओके, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।